ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ, વેલકમ બેક ટુ ઓનલાઈન ટીચિંગ ક્લાસ. આજે આપણે ધોરણ 9નું 5મું કાવ્ય તું તારા દિલનો દીવો જે કાવ્ય છે તેનો અભ્યાસ કરીશું. ખૂબ સુંદર મજાનું કાવ્ય જે છે જે આપણને હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આત્મનિર્ભર થવાનો એક સુંદર મજાનો ઉપદેશ આપે છે. કાવ્યના કવિ છે ભોગીલાલ ગાંધી. કાવ્ય પરિચય ટૂંકમાં કરાવું તો ભોગીલાલ ગાંધી તેમનું નામ ઉપનામ એટલે કે દૂસરા નામ ઉપવાસી છે. તેમનો જન્મ 26/1/1911 તેમનું અવસાન 10/7/2001 થયેલ છે. તેમના પિતાનું નામ ચુનીલાલ હતું. તેમનું વતન અરવલ્લી જિલ્લાનું મોડાસા ગામ છે. સંપાદન તેમણે વિવિધ પુસ્તકો જે લખેલા છે વિશ્વમાનવ માસિક અને જ્ઞાન ગંગોત્રી ગ્રંથ શ્રેણી, કવિતા, નવલિકા, નિબંધ, વિવેચન અને અભ્યાસ ગ્રંથો તથા સંपादन અને अनुवादनना 80 જેટલા પુસ્તકો તેમણે લખેલા છે. यहाँ आपकी राइट साइड में जो है विश्व मानव जो बुक दिया है ये उन्होंने लिखा है. बहुत ही अच्छी बुक है. कभी हम लाइब्रेरी में से मिलेगी तो आपको मैं दिखाऊंगी. काव्यनो सारांश शॉर्ट में आपको ये काव्य के बारे में समझाती हूँ. આ કાવ્યમાં આત્મશક્તિ પ્રગટાવવાની હિમાયત છે. જેમ દીવો પોતાના દિવેલથી બળે છે એમ મનુષ્ય પણ પોતાના બળે જ આગળ વધવાનું છે. ભીતર રહેલી શક્તિઓના બળે આગળ વધે છે તે જ સાચો પ્રકાશ પાથરી શકે છે. પારકા પાસેથી લીધેલું તેજ અને મદદ આપણા માટે ઉપયોગી નીવડતા નથી. પારકું તો ખૂટી જાય, ખરું તેજ આપણી ભીતર છે તેમાંથી ખરી રંગમાયા પ્રગટે છે. આભમાં ભલે સૂરજચંદ્રનું ભરપૂર તેજ હોય, આપણે આપણું તેજ પ્રગટાવીશું નહીં ત્યાં સુધી પારકું તેજ આપણા ખપનું નથી. ખપનું મતલબ હમારે લીએ ये कुछ काम का नहीं है. કવિએ પોતાની ભીતરની શક્તિઓને ઓળખવા અને પ્રગટાવવા ઉપર ભાર મૂક્યો છે. પ્રહલાદ પારેખનું આપણે ભરોસે આ કાવ્ય સાથે સરખાવા જેવું છે. शॉर्ट में कहूँ तो हमें खुद के बल पर जीना, किसी की मदद हमें कितने टाइम तक काम आ सकती है. या तो किसी का दिखाया हुआ काम या तो किसी की हेल्प से किया हुआ काम हमें ज़्यादा दिन तक काम में नहीं आता है. हमें खुद के बल से ही आगे बढ़ते हैं तो ही सफलता मिलती है. ये काव्य हमें समझाता है. तू तारा दिलनो दीवो था ने ओरे ओरे ओ भाया, रखे कदी तू उछीना लेतो पार का तेज ने छाया. तू खुद के बल पर जीना सीख ले ओ भाई, रखे कदी तू उछीना ले तो किसी के पास उधार लिया है पार का तेज ने छाया. तेज मतलब प्रकाश, छाया मतलब किसी की हेल्प. कब तक किसी की हेल्प लेगा और कब तक किसी के अंडर में काम करेगा. कभी तू अपने आत्मबल पर जीना सीख ले. एरे उछीना खूटी जसे अने उड़ी जसे पड़छाया. उछीना खूटी जसे मतलब दूसरों के पास अगर दूसरों से हमने हेल्प ली है तो वो ख़त्म हो जाएगी. उड़ी जैसे पड़छाया, हम झाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और उससे आगे जब हम निकल जाते हैं तो वो पड़छाया मतलब छाँव निकल जाती है. कब तक हम उसके नीचे जीते रहेंगे. ओरे ओ भाया तू कोड़ियों का तारू काची माटीनू तेल दिवेल छुपाया. कोड़ियों मतलब हमारा ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो. तारू काची माटीनू मतलब हम लाइफ टाइम बहुत सालों तक जिंदा नहीं रह सकते. मतलब हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कच्ची मिट्टी के दिए जैसा होता है. तेल ने दिवेल छुपाया, उसके अंदर तेल डाला गया है. नानी सी सड़ी अडी न अडी प्रगट से रंग माया. ओरे ओरे ओ भाया, एक छोटी सी माचिस की तीली उसको लग जाएगी और दिए के अंदर अगर तेल डाला हुआ है और खुद का प्रकाश की एक माचिस की तीली हम उसको टच कराएंगे तो अडी न अडी यानी प्रगट से रंग माया मतलब खुद के आत्मविश्वास और बल पे एक बार काम करना सीखने के लिए कोई हमें एक बार प्रेरणा दे देंगे तो हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं और हम अपने जीवन को एक अच्छा प्रकाश दे सकेंगे. आभमा सूरज चंद्र ने तारा मोटा मोटा तेज राया. आकाश में सूरज चंद्र और तारा बहुत बड़े स्वरूप में दिखाई देते हैं. आत्मनो तारो दीवो पेटावा तू वीण सर्व पर आया. खुद के अंदर प्रकाश जो है उसको प्रगटाने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए तू वीण सर्व पर आया. सबके अंदर से कुछ कुछ पॉजिटिव बातें लेना सीख ले. ओरे ओ भाया
तू तारा दिलनो दीवो था, मतलब खुद के अंदर जो प्रकाश है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको प्रकीर्ण करने के लिए तू खुद अपनी જાત મહેનત पे जीना શીખ લે। આ કાવ્યમાં કેટલાક શબ્દ સમજૂતી કે અઘરા શબ્દો આપેલા છે જે હું તમને સમજાવીશ। ભાયા એટલે ભાઈ, પારકા એટલે अन्य, पारका मतलब दूसरे किसी का, छाया એટલે छायड़ो अथवा तो आसरो, पेड़ का जो छाँव, पेड़ की जो छाँव कहते हैं उसे गुजराती में छायड़ो कहते हैं। सर्व એટલે બધા, ચંદ્ર એટલે શશી મયંક, સુધાકર, આભ એટલે આકાશ, રંગમાયા એટલે રંગની લીલા, તેજરાયા તેજના રાજવીઓ। વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે કાચું તો પાકું, પ્રગટાવવું તો ઓલાવવું, બુજાવવું અને પોતાના તો પારકા। तड़पदा शब्दों છે परगटवू, उसका शब्द बनेगा प्रगटवू। आत्म मतलब आत्मा और वीण यानी के विना, बिना। 2 અને 4 ગુણવાળા प्रश्नोत्तर लखता पहला आ प्रमाणे प्रस्तावना लखवी। जब 2 या तो फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं, एग्ज़ाम टाइम में पूछे जाते हैं, तब हमें सबसे पहले आंसर को इस प्रकार से स्टार्ट करना है, जो बॉक्स के अंदर दिया है 5 करके पहले लिखना है कृति यानी कि काव्य का नाम तू तारा दिलनो दीवो, राइट साइड में कर्ता माने कि कवि का नाम भोगीलाल गांधी, प्रकार इस काव्य का प्रकार है उर्मी काव्य, और भोगीलाल गांधी जो है उसका उपनाम उपवासी, अपनी कविता समृद्धि। अब ये पोयम जो है उनकी ये बुक में से लिया गया है, अपनी कविता समृद्धिમાંથી। કવિ મનુષ્યને પોતાની ભીતરમાં રહેલી આત્મશક્તિને ઓળખવા અને તેને પ્રગટાવવાની हिमायत करे છે। इतना ये बॉक्स में जो आंसर लिखा है ये इतना लिख के उसके बाद आपको 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में तो या फिर आपकी 9th की जो एग्ज़ाम लेते हैं उनमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आई होप कि आपको ये काव्य समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो। स्वाध्याय कार्य मैं इसके वीडियो के साथ नीचे ग्रुप में भेज रही हूँ। आपको वो क्वेश्चन आंसर, शब्द समझूती और MCQ बहुत गुड हैंड राइटिंग में आपकी बुक में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।